कोई तो हक समझे, कोई तो जिम्मा ले उस निज़ाम का। कोई तो हक समझे, कोई तो जिम्मा ले उस निज़ाम का जो अभी अधूरा अधूरा सा है। कह रहा हो और कुछ नहीं। से जाना जाता था वो था सोनी संबंध केस, सीबीआई वर्सेस आरिफ अजीम 2001-2002 के नाम से जाना जाता है। इस मामले के मुख्य आरोपी पहला साइबर अपराधी आरिफ अजीम थे, जिन पर क्रेडिट कार्ड चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। सोनी संबंध केस के आरोपी ने एक को कहा हुआ है, कोई काम बताया हुआ है, तो उससे संबंधित कोई मेरे पास ओटीपी आना ही आना है, तो मेरी जानकारी में रहेगा। और उससे संबंधित कोई लिंक जब आता है या ओटीपी आता है, तो उसके साथ में एक लाइन या एक दो कुछ लिखा रहता है कि मेरे से उससे संबंधित आना ही आना है। तो वो जो आएगा वो मैं शेयर करूँगा, क्योंकि इसका भी टाइम पीरियड होता है। अब मान लीजिए शिकायत हुई हमारे पास जून में, मतलब पीड़ित हुए, और हम जुलाई में शिकायत हुई, वो कुछ नहीं हल निकलता। 24 घंटे के अंदर या फिर कुछ समय पार उसकी शिकायत तुरंत। और सबसे बड़ा तो उसका जागरूकता ही है। ओटीपी आता है जिसमें चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो या किसी भी तरह का ऑनलाइन मनी ट्रांजेक्शन हो, उसमें ओटीपी आता है जिसमें हमें उस ओटीपी को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा भाई बंधु हो या कितना भी सगा संबंधी हो। लेकिन आप लोग ये भूल जाते हो कि एक तीसरी आंख भी है हमारे पीछे जो हमें सब कुछ देख रही है, जैसे कि हमारे फ़ोन का कैमरा। अब हमने सोच लिया कि हमारा फ़ोन जो है वो सुरक्षित है और हमने फ़ोटो क्लिक किया, वीडियो बनाई, वो सब सेफ है। लेकिन वो कुछ तीसरी आंख जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपने फ़ोन में जो ऐप्स इंस्टॉल किए हैं, उन ऐप्स में हम क्या करते हैं, एक इंस्टॉल करने के समय एक वो होता है, एक अलाउ का मैसेज वो आता है क्लिक करने के लिए। तो हम बिना ही इंट्रैक्शन पढ़े कि इसमें पूछा क्या गया है, उसे अलाउ हर चीज़ के लिए, गैलरी के लिए, फोटोज के लिए अलाउ हर चीज़ के लिए अलाउ कर देते हैं। लेकिन बात में ये नहीं पता कि उसका मिसयूज क्यों होने वाला है। हमने जो अंदर अभी फोटो लिए हैं, चाहे अपने परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में, किसी के भी साथ। राजकुमार चौहान जी, पंडित राधेश्याम जी, पंकज बंसल जी और कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी कौशिक जी और मेरी बहन डॉक्टर शिखा और सभी उपस्थित श्रोतागण, तो क्या कहें, बाद में पहले ही बोलते सभी वक्ता हैं। और इस सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बहन शालिनी जी और डॉक्टर शिखा का, कि ये संख्या मत देखिए आप, जैसा कि चौहान साहब ने भी कहा, संख्या मत देखिए। ये जो आयोजन है, इस तरह का आयोजन करना, इसके लिए समय निकालना एक सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता है। तो हम सब जो है सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां बहनों के लिए जिन्होंने ये आयोजन किया है। और यहाँ जानकारी जहाँ तक है सबके पास है, और जहाँ ये एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, साइबर अपराध नाम बहुत छोटा सा, वो लिंक से एक साइड वक्ता एक तरफ श्रोता होना चाहिए, लेकिन मेरे इस प्रोग्राम में सारे ही वक्ता आए हैं, तो औचित्य समाप्त, इसलिए वक्ता तो मैं हूँ नहीं। अब ये जो आयोजन है ये इतने हाई लेवल का हो गया, जहाँ सभी वक्ता हो, जहाँ सभी एक्सपर्ट हो, वहाँ विश्लेषण होता है, वहाँ परिचर्चा होती है, शोध होता है ना। तो आप सभी वक्ता हैं, तो हम शोध पे बैठे, श्रोता तो है ही नहीं। तो दूसरी बात, मेरे अपने जीवन का साइबर अपराध से संबंधित ये पहला प्रोग्राम है मेरे अपने जीवन का। हो सकता है मैं पिछड़ा हुआ हूँ, आप लोगों के बहुत ज़्यादा हो, या फिर ये हो सकता है कि शिखा जी और शालिनी जी का ये यूनिक प्रोग्राम है जो आज तक मेरे जीवन में नहीं आ पाया था, यानी अन्य किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। इन दो में से एक बात तो सिद्ध है, या तो मैं पिछड़ा हूं, जो कि अत्यंत आवश्यक है। साइबर क्राइम इतना संवेदनशील मुद्दा है जिसके बारे में उपाय पर आप मत जाने, सावधानी पे ही रहना पड़ेगा। और जो बीमारी जिसका इलाज केवल वैक्सीन हो, उसके लिए जागरूकता प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। और मैं सरकार का फेल्योर मानता हूं
कि साइबर क्राइम पे अब तक ये आयोजन शुरू क्यों नहीं किए। आपका कोरोना आ गया, सरकार किस चीज पे दौड़ी, टेम्परेरी इलाज तो बताया, लेकिन पूरी ताकत किस बात पे लगाई, वैक्सीन पे। क्यों? क्योंकि बीमारी संक्रामक थी, उसका इलाज संभव नहीं था, तो प्रिकॉशंस, वैक्सीन दो भैया, बीमारी आने से बचे। आपकी कुत्ता काटने से क्या होता है, रेबीज, लाइलाज बीमारी है, इलाज क्या है, वैक्सीन। डर और विश्वास, इन चार के ऊपर आपका पूरा साइबर क्राइम चलता है। विश्वास ना हो तो समाज नहीं बनता, हम लोग आप नहीं बैठेंगे। विश्वास जरूरी है, लेकिन विश्वास किसका, जिसके साथ हम बैठे हैं, इसको हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। फेस टू फेस विश्वास होता है, फेस सामने नहीं है तो विश्वास का कारण नहीं है। फेसबुक की दोस्ती रियल नहीं होती,